कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 22-25 बोलिएगा, 22-26 बोलिएगा, आप सभी बच्चों को देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो सिलेबस है उसमें मैं आपको बोला था कि आपको मैं कुछ क्लासेस इसमें करवाऊंगा। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में देखिए आपका एक क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, सब कुछ अवेलेबल है, वहां जुड़ जाइएगा। और सबसे पहले देखिए बता दूं कि आपको इस वीडियो का जो कह सकते हैं पीडीएफ है वो पीडीएफ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपको वीडियो देख के क्या करना समझना भी है और साथ साथ अपने नोट्स खुद ब खुद देख के क्या करना तैयार भी करने हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो पहले क्लियर कर देता हूं यूनिट 1 का। देखिए हमारा जो टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, ठीक है, उसमें आज का टॉपिक मेरा रहेगा बेसिकली झारखंड ऑन द मैप, क्योंकि इसमें से सवाल पूछा जाएगा, लोकेशन होगा, एक्सटेंट होगा, ठीक है, ये सारा का सारा बात आप लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास रहेगा फिजिकल फीचर्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, स्क्रैप एंड हिल्स, वेजिटेशन, रिवर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी नदियां पाई जाती है, क्लाइमेट क्या है झारखंड का। फिर अगला जो क्लास होगा सेकंड क्लास, उसमें बताऊंगा आपको मैं ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इशूज, ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, जो कह सकते हैं जो सारे के सारे ट्राइबल मूवमेंट था वो मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बता दूंगा। तो आप सही बच्चे पहले तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको यूनिट 4 कराऊंगा और आप सही बच्चों के लिए एक काम मैं आपको देकर रहा हूं, जिसमें से काम आपको कंप्लीट करना है यूनिट 2 का। देखिए हमारे पास जो यूनिट 1 का पार्ट 2 जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आपको क्या करना है क्लास 10 का बुक उठाना है, उस पे देखिए ये आपका जो कह सकते हैं पॉइंट नंबर 2 है वो आपको कंप्लीट वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहां से आपको क्या करना है, इसका नोट्स खुद ब खुद देख के बनाना है, क्यों वहां पर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो जैसा आपको ठीक लगे आप लोग बनाइएगा, और नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत आपको ही होने वाला। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि इसका कंटेंट रेडी करने का, लेकिन इतना सारा टॉपिक है तो पूरा तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं देखिए झारखंड के बारे में। झारखंड की जलवायु का देखिए हमें क्या करना है, विस्तृत अध्ययन करना है। दोनों ही प्रश्न आपको देखिए जो प्रश्न है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिलेगा। मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा। देखिए कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना है। देखिए तो झारखंड की जलवायु का देखिए हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो छोटा नागपुर का देखिए हमारे पास पठारी भाग जो है वो मानसून जलवायु की विशेषताओं से क्या है, यहाँ पर मानसूनी जलवायु से क्या है, ये पूरा एक युग पूरा पार्ट है। उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति एवं मानसूनी हवा के कारण झारखंड की जो जलवायु है वो किस प्रकार की, अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछा जाएगा, याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ भी जो वर्षा की कह सकते हैं जो कोई फिक्स नहीं, अनिश्चितता है, असामान्य वितरण, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तापमान के भी देखिए जो कह सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा अप डाउन दिखता है, कहीं बहुत ज्यादा हाई कहीं ज्यादा कम दिखता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु तथा वर्षा ऋतु में भी क्या होता है, काफी अंतर यहाँ पर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल दिया हुआ है कि ये मार्च से लेकर मध्य जून तक रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का जो आरंभ होता है मार्च महीने में होता है, जैसे कि वर्तमान में फरवरी महीने चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मार्च आएगा देखिए आपको खुद ब खुद गर्मी ज्यादा महसूस होने लगेगा। तब तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और मई महीने में जो रहता है कम से कम औसत तापमान रहता है, लेकिन वहीं पर जो तापमान रहता है देखिए हमारे ग्रीष्म ऋतु में जो मासिक तापमान 29 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य तक रहता है। और राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना क्या हमारे पास मई है। मई में राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री की, जितने भी राज्य मई में देखिए जितने भी हमारे राज्य के जितने जिले वहां पर टेम्परेचर लगभग सबका 40 डिग्री से पार चला जाता है। वहीं पर अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें झारखंड में तो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का हमारे देखिए शुभारंभ होता है जो अक्टूबर तक रहता है। इस समय देखिए तापमान जो होता है वो लगातार धीरे धीरे घटता है। यहाँ पर जो होता है वायुदाब निम्न होता है, ठीक है, का एक क्षेत्र विकसित होता है जिससे यहाँ पर हमारे क्या होती है, वर्षा होती है। इस समय जो वर्षा की जो प्रतिशत लगभग 80% होती है। औसतन वर्षा लगभग एवरेज कितना पानी गिरता है तो 130 सेंटीमीटर से लगभग 140 सेंटीमीटर गिरता है। वर्षा के वितरण प्रारूप में देखिए जो हमारे दक्षिण से लेकर उत्तर तथा पूरब से लेकर जो पश्चिम तक घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन जो हमारे स्थानीय प्रभाव के चलते थोड़ी बहुत जो वर्षा की मात्रा होती है उसमें थोड़ा अंतर देखा जाता है। वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है हमारे पास मध्यम मतलब मीडियम का है, ना इधर ज्यादा ना कम, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक जो होता है वर्षा कहाँ होती है याद रखिएगा तो हजारीबाग जिले में पाई जाती है, ठीक है, होती है सॉरी। फिर हमारे पास है शीत ऋतु। देखिए तो शीत ऋतु में देखिए मालूम होगा आपको कि ठंड का मौसम है, नवंबर से लेकर फरवरी का लास्ट तक, जैसे अभी ठंडा चल रहा है तो हल्का ठंडा भी है, ठीक है। तो ये हमारे नवंबर लास्ट तक चलने वाला है। तो याद देखिए इस समय तापमान लगभग 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पर आसमान साफ रहता है, दिन हल्का गर्म रहता है और रातें थोड़ी ठंडी रहती है। तो ये हमारे पास देखिए झारखंड की क्या होगी, जलवायु होगी। तो ये झारखंड की जलवायु का विस्तृत अध्ययन इसी प्रकार देखिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु, यहां पर क्वेश्चन हटा दीजिएगा, बस यहां पर भारत लिख दीजिएगा, ठीक है, कि भारत की जलवायु का देखिए आपको क्या करना है, विस्तृत अध्ययन करना है। तो एक प्रकार से एक और क्वेश्चन आप लोग यहां से रेडी कर सकते हैं। और देखिए भारत के बारे में आपको आराम से आपके ज्योग्राफी बुक मैंने आपको बता ही दिया, क्लास 10 के बुक में, क्लास 6 के बुक में सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप लोग खुद ब खुद इसे बना सकते हैं।
फिर अगला देखिए, मैंने आपको बोला था कि यही क्वेश्चन देखिए आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट अ डिटेल स्टडी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द झारखंड। और जो जो बात मैंने देखी वहाँ हिंदी में लिखा, यही डिटो बात यहाँ इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर देखिए समर सीजन हो गया, मार्च से लेकर मिड जून के बीच हो गया। और देखिए यहाँ पर आप इसकी वीडियो को पॉज करिएगा और खुद ब खुद देखिए लिखते चलिएगा। फिर हमारे पास देखिए रेनी सीजन आ गया, यहाँ पर रेनी सीजन जस्ट नीचे हमारे पास देखिए आ गया विंटर सीजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रूप में क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर अगला सवाल हमारे देखिए झारखंड में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं उनकी विशेषताओं को उल्लेख करना है, कौन कौन से प्रकार मिट्टी पाई जाती है। और यही क्वेश्चन देखिए बदल के आपको क्या करना है, यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की होती है, क्या विशेषता है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो झारखंड में देखिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट सॉइल हो गया, अभ्रक मूल मिट्टी हो गया, रेतली मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी, 6 प्रकार की बेसिकली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी देखिए कहाँ पाया जाता है, तो ये राज्य की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। छोटा नागपुर का लगभग 90% जो हमारा भाग है उसमें यह मिट्टी पाई जाती है। यह नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, लेकिन इसलिए क्या होती है, थोड़ा सा कम उपजाऊ, कम फर्टाइल होता है। काली मिट्टी आपको मालूम होगा, सीधा बात है कि काली मिट्टी एवं भूरे रंग की जो यह मिट्टी राजमहल के बेसिकली पहाड़ों में पाई जाती है। इसमें देखिए जो हमारे बेसाल्ट का चट्टान का पात्र पाया जाता है। यह मिट्टी धान एवं चने के खेत के लिए सबसे क्या होती है, उपयुक्त होती है। फिर वहीं पर जो लेटराइट सॉइल है, यह गहरे लाल रंग का होता है, इसमें कंकड़ बहुत होते हैं। रांची का देखिए बहुत सारा क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र हो गया, संथाल परगना के पूरी राजमहल में, इन सब जगहों में यह पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि इस मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो क्या होती है, थोड़ी बहुत कम होती है। ठीक है। फिर हमारे पास अभ्रक मूल मिट्टी, या अभ्रक मूल मतलब सीधा बात है हमारे पास वो खानों से अपक्षय के बाद जो हमारे पास मिट्टी पाई जाती है उसका रंग क्या होता है, हल्का गुलाबी होता है। जैसे कोडरमा, मांडू, बड़का गांव, ठीक है, झुमरी, त्रिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। फिर हमारे पास देखिए रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, तो इस प्रकार की मिट्टी का जो रंग होता है रेतीली का, वो लाल एवं पीले का मिश्रण होता है। हजारीबाग एवं केपुर एवं धनबाद में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। ऐसी मिट्टी जो होती है उसमें मोटे अनाज की जो होती है वो खेती बहुत अच्छी होती है। फिर जलोढ़ मिट्टी, ये सबसे माना जाता है सबसे अच्छी मिट्टी है, सबसे नवीन मिट्टी हमारे पास है। राज्य में जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक भांगर होता है, खादर होता है। भांगर हो गया पुराना जलोढ़ और खादर हो गया हमारे पास नया जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार इस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमा पर्वतीय भागों में, संथाल परगना के पूर्वी किनारों, साहिबगंज, पाकुड़ के किरवे, सीधा बात है नदियों किनारे बेसिकली पाया जाता है। इस तरह की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में धान और गेहूं की खेती क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और ये हो गया हमारे पास हिंदी में क्वेश्चन सर। और यही क्वेश्चन देखिए आपको इंग्लिश में अवेलेबल है कि मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन झारखंड स्टेट, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, मिका सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल। और ये सारा का सारा देखिए आपको इंग्लिश में कंटेंट यहाँ अवेलेबल है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा कंटेंट जो भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं दोनों ही मोड में बताऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि एक बच्चा कोई नहीं बोल पाएगा कमेंट में कि आपको हिंदी में बताने इंग्लिश बताने। आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों किसी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो ये रहा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए झारखंड के जो मुख्य प्राकृतिक वनस्पतियों का क्या करना है, हमें संक्षिप्त यहाँ पर वर्णन करना है। तो झारखंड में देखिए बेसिकली हमारे पास 2 प्रकार के वन प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें पहला है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन और दूसरा है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। जिसमें देखिए उष्ण कटिबंधीय जो हमारे आर्द्र वर्षा वन है, जिन क्षेत्रों में देखिए 120 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा होती है, उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों को देखिए हमारे पास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। झारखंड में देखिए आर्द्र वनों का जो विस्तार है वो सिंहभूम हो गया, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना में है। यह वही क्षेत्र है जो जलवायु की दृष्टि से सागरीय मौसम में क्या होते हैं, प्रभावित क्षेत्र है और जहां अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में देखिए कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जहां साल का पेड़, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, कर्मा हुआ और बांस यहाँ पाए जाते हैं। देखिए सीधा बात है, साल के वृक्षों की प्रधानता इस वन में होती है, जिसमें वन क्या होते हैं, घने घने होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी क्या होती है, यहाँ बहुत ज्यादा होती है। साल को देखिए सीधा बात है पर्णपाती पतझड़ वनों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और एक ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला सवाल है हमारे पास उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देखिए इन क्षेत्रों में क्या होती है, 120 सेंटीमीटर से यहाँ कम वर्षा होती है। झारखंड में देखिए ऐसे जो क्षेत्र है वो के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना के ऐसे क्षेत्र में वो माना जाता है, क्योंकि इनमें वर्षा बहुत कम होती है। इनमें देखिए कौन कौन से पेड़ होते हैं, जैसे साल हो गया, अम्लतास हो गया, श्यामल हो गया, महुआ, शीशम के वृक्ष मिलते हैं। इनमें देखिए और भी बहुत से कि पीपल हो गया, पलाश हो गया, कटहल एवं गुलर के वृक्षों की यहाँ पर प्रधानता है। तो ये हमारे पास हिंदी में आंसर हो गया। यही क्वेश्चन देखिए आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिल जाएगा कि समरी द नेचुरल फिनोमेना ऑफ झारखंड। आप लोग लिख सकते हैं इसे में कि झारखंड में देखिए किस प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, वनस्पति किस प्रकार पाए जाते हैं। ये सारा का सारा आप लोग इंग्लिश में चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश में ये अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करिए और साथ साथ लिखते चले। फिर हमारे पास देखिए है इसी सवाल को देखिए
मैं आपको सवाल से सवाल बनाना सिखा रहा हूं। देखिए इसी सवाल को देखिए आपको पूछा जाएगा, समरी द नेचुरल फिनोमेना ऑफ इंडिया। आपको भारत के बारे में लिखना है कि भारत में देखिए बेसिक किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाया जाता है। ये सारा का सारा देखिए सिलेबस में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिलेबस हमारा देख लीजिए आप लोग खुद बना सकते। सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ कि क्या दोनों सिलेबस देखिए क्या है। फिजिकल फीचर्स, ये भी क्लाइमेट है, देखिए ये झारखंड के बारे में, ये इंडिया के बारे में। एक सवाल देखिए यहाँ से पक्का बड़ा सवाल आपको मिलने वाला एग्जाम में, तो अगर आपको रेडी करना है तो आप लोग कंटेंट यहाँ से रेडी करिए, क्योंकि आपको विद्या गैस में देखिए सारा क्वेश्चन अवेलेबल मिलेगा, तो आपको खुद ब खुद भी कुछ मेहनत यहाँ पर खुद करनी होंगे। एक है हमारे पास देखिए झारखंड का अफवाह तंत्र, और एक हमारे पास आएगा देखिए हमारे भारत का अफवाह तंत्र। ये भी क्वेश्चन डिट्टो देखिए दूसरे मिलता जुलता है, लेकिन बस नदियों के वहां पर नाम थोड़ा बड़ा चल जाए, यहाँ नाम थोड़ा सा आपको छोटा करना है। झारखंड के अफवाह तंत्र के बारे में देखिए हमें वर्णन करना है, तो बेसिकली हमारे पास देखिए दामोदर नदी होगी, उत्तर पूर्वी अफवाह तंत्र हो गया सोनरेखा नदी, दक्षिण में कोयल नदी होगी, सोन तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी। ये बेसिकली हमारे अफवाह तंत्र का क्या है, ड्रेनेज सिस्टम का भाग है। तो दामोदर नदी देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दामोदर नदी कहाँ से कहाँ चलती है, तो यहां पर देखिए दामोदर नदी, इस नदी का जो प्रभाव है वो प्रभाव क्षेत्र रांची का पठार तथा हजारीबाग पठार के बीच स्थित होता है। यह भ्रंशी द्रोणी का उदाहरण है। यह पश्चिम से लेकर कहां चलती है, पूरी दिशा में प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य जो सहायक नदी है ब्राकर हो गया, कुनार हो गया, गोवाइती इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी से बेसिकली। इस नदी का प्रभाव क्षेत्र लगभग छोटा नागपुर पठार के 1/3 में से। इस नदी में देखिए जो प्रमुख जो सहायक नदी है उसमें लगभग स्वतंत्र रूप से घाटी का ये क्या करती है, वैली का निर्माण करती है, और दामोदर नदी से अधिक ऊंची भूमि में क्या करती है, विभाजन टूट जाती है। फिर हमारे पास उत्तर पूर्व अफवाह तंत्र, नॉर्थ ईस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम। छोटा नागपुर के देखिए उत्तर पूर्वी भाग में अनेक नदियों का प्रवाह है। इसमें अजय हो गया नदी, मोर नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी प्रमुख नदी है। ये राजमहल पहाड़ी के पूर्वी भाग को क्या करती है, सिंचित कर गंगा में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर अगला हमारे पास सोनरेखा नदी, ठीक है। इस नदी घाटी की शुरुआत रांची पठार के मध्य भाग में पिस्का नगरी से होती है और दक्षिण पूर्व दिशा में कहा होती है। इस नदी का जो सबसे प्रमुख शाखा जो कहां पर, जमशेदपुर है। अगर आप लोग जमशेदपुर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप लोग रास्ते में देख पाइएगा कि जब आप लोग एग्जाम देने जाइए कभी न कभी, तो आपको खुद दिखेगा ये रास्ता से पार हो गया, आपको दिख जाएगा वहां पर। फिर हमारे पास कोयल नदी, तो ये भी सीधा बात है, देखिए हमारे पास ये नदी रांची पठार के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह तंत्र में देखिए पथ प्रदेशों का दक्षिणी हिस्सा शामिल है, जहां से अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। इनमें देखिए प्रमुख जो नदी है वो सहायक नदी क्या है, इनकी शंख है। फिर सोन तथा देखिए हमारे पास उत्तरी कोयल नदी, तो इन नदियों का प्रभाव जो होता है वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में से लेकर खासकर पलामू जो जिला इसमें शामिल होता है। उत्तरी कोयल नदी पथ प्रदेश का क्या होता है, पश्चिमी हिस्सा संचित करती है, सिंचित करती है, इरिगेशन में यूज होता है। इस नदी को अमानत, औरंगा, गौगरा तथा मैला नदियों से जल प्राप्त होता है। यह पलामू जिले के लगभग मध्य भाग से गुजरकर सोन नदी में मिल जाती है और कैमूर की पहाड़ी भाग को क्या करती है, छोटा नागपुर के पठारी भाग में यह विभक्त करता है, ठीक है। यही सवाल देखिए आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड, तो इसको भी बदल के आप लोग क्या करना है, आपको इंडिया कर लेना है यहाँ पर, और इसके बारे में आपको लिखना है खुद से। तो ये 5 नदियों के नाम हो गया, देखिए दामोदर नदी बेसिन, नॉर्दर्न ईस्टर्न ड्रेनेज बेसिन हो गया, सोनरेखा रिवर बेसिन, साउथ कोयल रिवर बेसिन और सोन एंड द कोयल रिवर बेसिन। ये हमारा इंग्लिश में आंसर हो गया। तो एक टॉपिक देखिए हमारे पास ये समाप्त होता है। तो ये हमारा देखिए एक पार्ट खत्म होता है हमारे सिलेबस में से, और इसी सिलेबस का देखिए एक पार्ट आपको खुद ब खुद क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आशा करूंगा कि आप लोग ये सिलेबस का एक पार्ट आप लोग खुद कंप्लीट करिएगा। देखिए एक पार्ट देखिए 2 पार्ट बेसिकली हमारे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वीडियो हमारा आएगा ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, ट्राइबल मूवमेंट क्या था क्या नहीं, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको करवा दूंगा। तो आप सही बच्चे इस वीडियो को, अगर आप लोग इस वीडियो में देखिए सीधा पता अगर बच्चों को अच्छा से समझ रहा है तो वो वीडियो आपको जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले देखिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, और इसका पीडीएफ पहले बता दिए, बार बार बोलने ना पड़े कि आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं होगा, आपको खुद ब खुद वीडियो देख के क्या करना है, सारा का सारा कंटेंट रेडी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।